कहानी मत बताइए यार, अपना काम ना करूंगा क्या? ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है, हम किसको कंप्लेन करेंगे? मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती होगी। This is not a conspiracy, blatant killing of democracy. ये मंजर नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर का है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला खत्म हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी ने नामांकन एफिडेविट में आपराधिक मामला छिपाया था। बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता राकेश सिंह ने मीनाक्षी की उम्मीदवारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर अपना पक्ष रखने के लिए मीनाक्षी को 9 जून शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। मीनाक्षी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे संतुष्ट न होने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द कर दिया। बीजेपी ने इसे न्याय की जीत बताया है। कहा कि मीनाक्षी ने जो जानकारियां दी वो गलत थी और उन्होंने मामला छिपाया था। वहीं कांग्रेस ने इसे सीट डकैती बताते हुए कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं है। नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी दफ्तर में लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई, जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है। एक झूठ जो कांग्रेस ने छिपाया था वो आज सबके सामने आ गया है। बीजेपी हमेशा सत्य के साथ चलती है। उधर नामांकन रद्द होने के खिलाफ युवा कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी नेताओं के पुतले जलाए गए। वहीं कुछ सीनियर नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा कर्मियों से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अरे यार, मैं यहाँ 10 मिनट से खड़ा हूँ यार, बुला रहे हो। कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन देने के लिए हमें धरने पर बैठना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि बिना कोई कारण बताए हुए केस को रिजेक्ट किया, नॉमिनेशन पेपर को। हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए। समय पर समय मांगा। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है, हम किसको कंप्लेन करेंगे? We are very much responsible. Former chief ministers are here. Former deputy chief ministers. We are member of parliaments. We are all responsible people are sitting here. This is not a conspiracy, blatant killing of democracy. वहीं एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का काला अध्याय बता दिया है। हमने पूरे देश में एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त, मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नामांकन रद्द करने के आदेश में कहा गया है कि बीजेपी की शिकायत में जिस मामले का जिक्र किया गया था उस पर अदालत पहले से सुनवाई कर रही है। अदालत ने मीनाक्षी नटराजन को पेश होने के लिए समन भी जारी किए थे, इसीलिए अधिकारियों ने माना कि मामला कोर्ट में चल रहा है। आदेश में ये भी कहा गया कि नटराजन ने इस मामले में अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था, जिससे ये साफ है कि उन्हें इस केस की पूरी जानकारी थी। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए एफिडेविट फॉर्म 26 में पूरी जानकारी नहीं दी और कुछ तथ्यों को छुपाया। अधिकारियों का कहना है कि इससे मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी वजह से निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वकील अजय गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है।
इस पर मीनाक्षी नटराजन का भी पक्ष सामने आया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है जो वोट चोरी से शुरू होकर सीट चोरी तक पहुंच गई है। देखिए, जब उन्होंने ये देखा कि इनका पूरा हाउस यूनाइटेड है, पहली बात तो ये है कि उनका तीसरा कैंडिडेट भरने का तो मामला अपने आप में उनकी राजनीतिक शुचिता कहाँ आज ठहर गई है, जाकर किस तरह से दलदल में फंसी हुई है उसको दिखाता है। उन्होंने सोचा कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति करके स्कोर सेटल करेंगे। जब उनको दिखा कि ऑर्गेनिकली 3 दिन से हमारे सारे एमएलए अपने आप यहाँ आ रहे हैं और साथ में है, जब पूरा हाउस यूनाइटेड है, तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए एक बिल्कुल फर्जी बात पेश की, जो एक लीगल नोटिस है जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। ये प्री कॉग्निसेंट स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं है, तो उसको उन्होंने आधार बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए, उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने, उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया, जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये कहाँ से मोटिवेटेड था, किस तरह से ये फैसला हुआ। दिस वाज नॉट अ लीगल बैटल विच वी लॉस्ट, दिस इज अ बैटल विच वी लॉस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल विल। फिलहाल इस पूरे बवाल के बाद शाम करीब 7:30 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं का लेटर ले लिया। फिलहाल आज के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे मामले में जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा देमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।